नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो टॉपिक है आप सभी को पता ही है कि हम लगभग 4 वीक से मासोनोमासी की गोलियाँ जो है उनकी जो जानकारी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज का जो है वो 5वें महीने का मैं आपसे शेयर करूँगा। जो 5वें महीने में जो टैबलेट है, जो 2-2 गोलियाँ सवेरे शाम दूध के साथ में लेने रहती है, तो उसका क्या कंपोजिशन है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और उस इंग्रेडिएंट का माता के लिए और गर्भ के लिए क्या उपयोगिता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो मैंने 4 जो सीक्वेंस से बनाए गए जो मासोनोमासी के वीडियो है वो आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी कड़ी को मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज 5th मासोनोमासी का या पंचम मास का जो गोलियाँ रहती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें जो पंचम मास की जो टैबलेट है उसमें रिंगनी, डोरली, शिवनमुड़, वटांकुर और उसी वट की जो साल रहती है ये इसमें घटक द्रव्य है। तो इसका अगर हम लैटिन नेम अगर कहूँगा तो सोलानम ज़ैंथोकार्पम ये रिंगनी का लैटिन नेम है। सोलानम इंडिकम ये डोरली का लैटिन नेम है। शिवनमुड़ है ये मेलिना अर्बोरिया, इसका जी साइलेंट है इसलिए मेलिना अर्बोरिया। और वटांकुर फिकस बेंगालेंसिस ये फिकस का या वट का जो है वट उसका लैटिन नेम है। वट का वटांकुर या वट की साल जो वड जो प्लांट रहता है उसका फिकस बेंगालेंसिस ये लैटिन नेम आया। तो ये प्लांट इसमें मेनली रहते हैं। तो ये पंचम मास में आपने अगर आपको पता होगा तो माता को ज़्यादा खाने की इच्छा होती है या लालसा होती है, लीवर जो है वो वर्क करने लग जाता है, फिटस का भी साथ में उसमें जो है अलग अलग तरह की माता में खाने की इच्छा डेवलप हो जाती है। वो अलग अलग उसको चाह निर्माण हो जाती है कि मुझे ये खाना है वो खाना है इस तरह से। तो इनका लीवर भी अच्छा काम करे। और इनमें जो है जो प्रेशर आते रहता है, लैट्रिन का प्रेशर या पेशाब के लिए ज़्यादा जाने के लिए, क्योंकि गर्भ का आकार बढ़ जाता है इसमें। तो बार बार ये जो गर्भिणी जो है वो पेशाब के लिए या फिर लैट्रिन के लिए जाने को उसका मन करता है। तो उसके कारण से जंतु संसर्ग जो है मीन्स कहीं ना कहीं तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। यूटीआई की इन्फेक्शन हम कहेंगे इसको। और इसी के लिए मैं अभी ये जो 4 घटक जो मैंने बताया आपको इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो रिंगनी जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इसका जो अगर जंतु का अगर संसर्ग हो जाता है तो उसको किल करने के लिए, रक्षा करने के लिए ये रिंगनी जो है ये काम में आती है। मीन्स यूटीआई का या ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है वो किल करने के लिए ये रिंगनी काम में आती है। इसी तरह से ये सेल को प्रोटेक्ट करने में भी अच्छी है रिंगनी। और जो लीवर जो है उसका भी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए रिंगनी काम में आती है। दूसरा है डोरली का। डोरली में कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है और जिंक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन ये सभी घटक इसमें डोरली में पाए जाते हैं। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है ये गर्भाशय के लिए पोषक है, गर्भ के लिए पोषक है। तो इस तरह से इसमें पोषक द्रव्य डोरली में पाए जाते हैं। और ये डोरली जो ये अच्छी जो सेल जो है उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम में आती है। उसी तरह से ये ब्लड जो है, ब्लड जिसे कहेंगे हाइपरटेंशन, वो भी नियंत्रण करने के लिए काम में आती है। बहुत बार देखा है आपने कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन ये पाया जाता है, तो ये डोरली ये कम करने के लिए भी काम में आती है। इसीलिए ये जो इसके जो गुणधर्म होने के कारण ही इसको इस पंचम माह में इसको इंक्लूड कर दिया है। एक है शिवनमुड़। शिवनमुड़ ये पाइल्स में अच्छा काम करते हैं। तो प्रेशर आने के कारण से बहुत से गर्भिणी में पाइल्स की भी परेशानी पाई जाती है। तो ये परेशानी ना हो इसी कारण, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है
वो गुद द्वार से ऊपर नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं तो अटक जाता है। उसमें प्रेशर आने के कारण, गर्भ का बढ़ जाना, उसके कारण से जो भी लोअर साइड से जो ब्लड आना है हार्ट की तरफ में, तो वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आने के कारण में ये मूड पाइल्स जो है वो डेवलप होता है और शिवन मूड ये नहीं होने देता है। इसलिए इसमें शिवन मूड का भी ऐड किया गया है। फिर ये जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी ये शिवन मूड काम में आती है। एक है वटांकुर या फिर वटकी साल, दोनों भी इसमें डाले गए हैं। तो जो सर्कुलेशन रहता है या फिर पोषण रहता है प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होते रहता है, तो ये सही करने का काम भी या फिर इसको और बढ़ावा देने का काम भी ये वटांकुर और वट की जो साल है इसमें ये करते हैं। और जिसमें कहेंगे कि जंतु संसर्ग जो है या फिर इन्फेक्शन है ये भी रोकने में ये काम करती है। तो इस तरह से ये 4 प्लांट है। एक प्लांट के तो 2 यूज़ आ गए, वट का अंकुर भी है और वट की साल भी है। तो ये शाल और अंकुर दोनों भी इसमें आया है। रिंगनी है, डोरली है और शिवन मूड है, शिवन का फल है। तो ये 5 चीज़ें डाल के ये पंचमहा बना हुआ है। तो ये पंचमहा अगर सही से आप 2-2 गोलियाँ सवेरे शाम दूध के साथ में और भूखे पेट लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से लगेगा आपके शरीर को। तो जितना ये आप सही डोजेस के साथ में इसको लोगे उतना ही आपको जिसे कहेंगे कि बेनिफिट्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि डोजेस भी ज़रूरी है और उसके साथ में जो अनुपान रहता है वो भी ज़रूरी है। तो आप से यही निवेदन रहेगा कि आप अगर ये मासूमासी की गोलियाँ शुरू करते हैं तो इसको कभी बंद ना कीजिए। आप 9 महीने तक इसको ज़रूर लेना है आपको, 2-2 गोलियाँ सवेरे शाम में। जैसे ही आपको पता चल जाता है आपका जो है यूपीटी पॉजिटिव आती है या सोनोग्राफी के थ्रू आपको पता चल जाता है, तुरंत आप उसी समय से इस गोलियों को शुरू कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते, ये सेफ़ है और ये बहुत सालों से आयुर्वेद में बताया गया है। ऐसा नहीं कि ये अभी कुछ 5-10 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सालों से चल रहा है मासूमासी का। पहले इसका काढ़े के स्वरूप में वर्णन था या वर्णन है आयुर्वेद ग्रंथों में। अभी इसको ईजी लेने के लिए या ईजी हो सबके लिए, इस कारण इसको टैबलेट फॉर्म में अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने नज़दीक के जो भी फिजिशियन है, आयुर्वेद के फिजिशियन है, उनसे आप कंसल्ट करके इसको ले सकते हैं। और आप मीन्स गर्भिणी और गर्भ ANC जो रहते हैं उनके लिए भी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए भी, और जो बच्चा जो है यूट्रस में जो पल रहा है उसके लिए भी, वो दोनों के लिए भी बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है। तो आप इसका अवश्य लाभ लें। आपसे आपके जो नज़दीक में जो फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट करके आप ये गोलियाँ जो है शुरू कर सकते हैं। आपको अगर मेरा भी वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए। लाइक से या कुछ आपका नुकसान नहीं होता या कुछ आपकी अमाउंट नहीं माइनस होती है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए। आपके जो नज़दीक में कोई है जो गर्भवती है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है, आपकी जो भी रिश्तेदार होंगे आपके, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए। और जो मेरा अगर आपको चैनल सही लगा तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको जो भी नॉलेज रहेगा आयुर्वेद के संदर्भ में वो सही नॉलेज दूंगा। मैं आपको फेक नॉलेज बिल्कुल नहीं दूंगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए ताकि आप आयुर्वेद का कुछ ना कुछ तो नॉलेज ले पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।